स्मॉल पॉक्स के बाद कौन सा हमको देखना था आपका पोलियो। तो पोलियो मैंने बताया, पोलियो क्या होता है, ये शरीर के किसी अंग का क्या होता है, कार्य नहीं करता है, कमजोर हो जाता है। इसमें लोग मानसिकता से भी क्या होते हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर होने लगते हैं पोलियो में। ठीक, पोलियो वायरस का। और रेबीज पता है आपको, कुत्ता के काटने से ज्यादा फैलता है, जानवरों के काटने से फैलता है, उनके लार में पाया जाता है रेबीज। ठीक, और डेंगू में क्या होता है, उल्टी होने लगता है, दस्त होने लगता है, मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक, और ये क्या है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर होने लगती हैं। ठीक, हड्डियां व्यक्ति झुकने लगता है, आर्थिक जोड़ों में दर्द होने लगता है, वो चिकनगुनिया। और स्मॉल पॉक्स के बारे में तो मैंने बता दिया। ठीक, चलिए, तो ये था आज का वीडियो। ये जो आपका वायरस है और बैक्टीरिया से है, ये सभी के बारे में था। अब नेक्स्ट में कुछ और देखेंगे। वीडियो बंद करने से पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए मलेरिया के बारे में। ठीक, फिर ये चैप्टर आपका लगभग हो जाएगा कंप्लीट, या फिर एक और बात हो जाए। चलो, मलेरिया। मलेरिया यह क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर क्या करता है, मनुष्य के शरीर में क्या करता है, प्लाज्मोडियम सिक्रेट करता है। इसकी 4 प्रजातियां होती हैं। पहला होता है यहाँ पे होता है प्लाज्मोडियम, ये पूरा लिख लेते हैं, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स। यही जो है इस प्रकार के मच्छर क्या है, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। यही बात, यही छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक, फिर प्लाज्मोडियम मलेरी, या फिर मलेरियाई, या फिर मलेरी। फिर आपका होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 प्रजातियां होती हैं मच्छरों की। और एक होता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, फैल्सीफेरम। ये क्या है, 4 प्रजातियां मच्छरों की क्या करती हैं हम लोग में, मनुष्य में ये आपका मलेरिया कॉज करती है। तो हम लोग में जो मलेरिया छत्तीसगढ़ में काटता है, कौन सा वाला सामान्यता वाइवेक्स प्रजाति की होती है। ठीक, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रकार के। ये क्या करता है, मनुष्य के ब्लड में जाता है और प्लाज्मोडियम को सीक्रेट करता है। फिर वहां पे क्या करता है, वो ग्रोथ करते जाता है, अपनी संख्या में बढ़ाते जाता है, ऐसे ठंडा होते जाता है। पहले आपका ब्लड है, ब्लड में लेके सीक्रेट कर देगा, इंजेक्ट करेगा पहले अपने जो भी है उसके माध्यम से। फिर क्या होगा, ये आपके ब्लड में ऐसे संख्या में बढ़ते जाएगा। फिर आपको क्या होता है, धीरे धीरे मनुष्य को मलेरिया रोग फैल जाता है। और मलेरिया में क्या क्या होता है, आपको सभी को पता है, अत्यधिक तेज बुखार आती है। और टीका क्या करते हैं मलेरिया के लिए हम लोग, उसके लिए एंटीबॉडी भी आता है, प्रतिजैविक भी आता है। और क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाकर या फिर शिविर में जाकर, जो रोग निवारक शिविर होता है, वहाँ पे जाकर क्या करते हैं हम लोग, इलाज करवाते हैं। ठीक, और हाथी पाँव का तो आप तो जानते हो कि फाइलेरिया बोलते हैं। ये सब सामान्य रोग है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसके बारे में नहीं बताना चाहिए है, वो तो आप पढ़ सकते हैं सामान्य। तो फाइलेरिया क्या होता है, जो जैसे हाथी पाँव भारी हो जाता है, ठीक, वो एक इसके क्या होता है, वायरस के कारण होता है। वो सामान्यतः क्या होता है फाइलेरिया, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। ठीक, फाइलेरिया में क्या होता है, फाइलेरिया वाउचेरिया ब्रैंकॉप्टी नामक क्या है, वायरस है, वाउचेरिया एक कृमि है, वाउचेरिया ब्रैंकॉप्टी। ठीक, ये क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार क्या है, ऐसे कृमि है, जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य के शरीर में चले जाता है। और क्या होता है, वो मनुष्य में हाथी पाँव को कॉज करता है, मतलब आपको फाइलेरिया कॉज करता है। इसका क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से आजकल टैबलेट दिया जाता है, सभी आंगनबाड़ी में, अस्पताल में, यहाँ सब क्या होता है, इसका टैबलेट मिला जाता है। इसके बाद और कुछ छोटे छोटे रोग है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे है रतौंधी रोग। ठीक, कुछ रोग है, जैसे रतौंधी है, पेलेग्रा है और स्कर्वी है। ठीक, तो बताया था। चलो, रतौंधी जिसमें क्या होता है, शाम होते ही दिखाई नहीं देता है। बेरी रोग, यह भी क्या होता है, आंख की कमजोरी वाली रोग है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, ये विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और आपको पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा। ठीक, पेलेग्रा रोग कैसे होता है, सूर्य की विटामिन डी की कमी से। किससे, विटामिन डी की कमी से। कौन सा आपका रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। ठीक, या फिर विटामिन B3 भी होता है, इसमें विटामिन डी और विटामिन B3। और उसके बाद आता है स्कर्वी, मतलब त्वचा संबंधी रोग, किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है।
ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? विटामिन C3 की कमी से होता है ये। और रिकेट्स किसके कमी से होता है? रिकेट्सिया, आप जानते हो रिकेट्सिया विटामिन डी की कमी से होता है। ये किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। हमको नॉर्मल इसी तरह का जानना है कि कौन सा रोग और किसकी कमी से होता है। रोग के बारे में नॉर्मल तो सबके सब जानते हैं। उसके बाद क्या है देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हृदय रोग, हार्ट बीट रोग, तो हाई बीपी, लो बीपी। तो हाई बीपी क्यों होता है? क्योंकि हम फैट जनक वसा युक्त क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तब वह क्या होती है आपको जैसे धमनी है, ब्लड की जो वॉल है वहाँ पे क्या करती है? वसा का जमाव करती है और ब्लड फ्लो जाती है तो प्रेशर लगता है ब्लड फ्लो पे, इसलिए वो क्या कहलाता है? हाई बीपी प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। और लो ब्लड प्रेशर, जब आप वसा युक्त चीजों का ये चीज नहीं करते तो क्या होता है? सामान्य से भी कम मात्रा में ब्लड शरीर में फ्लो होता है, ठीक। या फिर उसकी नलिका क्या होती है? फैल जाती है तब धमनी की, तो वो क्या कहलाती है? आपकी लो ब्लड प्रेशर कहलाती है, ठीक। इसलिए आपको मीठा चीज खाना चाहिए जब आपको लो ब्लड प्रेशर हो, या नमकीन चीजें का सेवन करना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर वालों को नमकीन चीजें का, नमक का और मीठे चीजों का सेवन कम करना चाहिए, ठीक। यही होता है नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में, ठीक। चलिए और कुछ देखते हैं इसके बाद कौन कौन सा टॉपिक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, ये क्या होता है? इम्यून अलग होता है, इम्यूनोलॉजी अलग होता है, इम्यून सिस्टम अलग होता है। इम्यूनोलॉजी से बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक। फादर ऑफ इम्यून उसको कहा जाता है, आपको किसी को याद है? नहीं याद है? इवानोवस की नहीं है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, ठीक। जेनर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। यहाँ से आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है। किसी रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है? ताकत होती है, शक्ति होती है, विटामिन होती है। ये सब क्या कहलाता है आपका? एक साथ आपका क्या कहलाता है? आपका एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब चीज कहला जाती है, ठीक। लेकिन इम्यून सिस्टम क्या होता है? रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्यूनिटी। रोगों से लड़ने की ताकत या क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कहते हैं। और इसका जो सिस्टम बना होता है उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जैसे टी सेल्स, पी सेल्स, एच सेल्स, एस सेल्स, ये सब सेल्स के क्या करते हैं? हेल्पर सेल, टी सेल, मतलब क्या आक्रमणकारी सेल्स, ये सब सेल्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इम्यून सिस्टम का। और इम्यूनिटी क्या कहलाती है? रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक। चलिए ये था नॉर्मल, क्या था आपका? इम्यूनिटी था। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है इसमें थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। एंटीजन जो होता है वो तैयार किया जाता है, ठीक, किसी रोगों के लिए तैयार किया जाता है। जैसे घोड़ा, ये बताया था आपको, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक। एंटीजन क्या होता है? जैसे घोड़ा से क्या करते हैं हम लोग? सीरम प्राप्त करते हैं, तो घोड़ा से हम लोग सीरम प्राप्त करेंगे, फिर दवाई बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एंटीजन। मतलब जीवों से प्राप्त होता है, जीवों से प्राप्त होता है। ये बुक की भाषा नहीं है, नॉर्मल भाषा बता रहा हूं मैं। और एंटीबॉडी क्या होता है आपका? यह जीवों पर लगाया जाता है, जीवों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आप चूहे पे जैसे कोई रोग मान लो, मनुष्य पे प्रयोग करने से पहले पेनिसिलिन किस पे? चूहे पे या जानवर पे हम लोग नॉर्मलता करते हैं, ठीक। वो क्या कहलाता है आपका? एंटीबॉडी कहलाता है, ठीक। इसमें क्या होता है देखो, ये ना सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं, आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों से निकलते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म जीवों से निकलते हैं ये। और ये क्या होता है आपका? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंजेक्ट कराया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? रोग को लड़ने के लिए, दवाई बनाने के लिए, दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है, दवाइयाँ को बनाने में, ठीक, दवाइयाँ को बनाने में उपयोग किया जाता है एंटीजन का। और इसका काम होता है आपको रोगों को नष्ट करने में, रोगों को नष्ट करने में एंटीबॉडी हो जाता है, रोगों को नष्ट करने में, ठीक। कौन होता है आपका? ये दवाइयों को बनाने में एंटीजन का उपयोग होता है। और एंटीबॉडी कहाँ? रोगों को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें 3 एंटीजन होते हैं, ठीक। एक रेड कलर का होता है और एक व्हाइट होता है और एक और रहता है।
ठीक, एंटीजन को डालते हैं जब हमको क्या पता है कि हमारा कौन सा एंटीबॉडी है या फिर कौन सा हमारा मतलब क्या बोलते हैं इसको, हमारा ब्लड ग्रुप है। जब आपका ब्लड टेस्ट वाला पार्ट आएगा सिलेबस तो हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये होता है नॉर्मल एंटीजन और एंटीबॉडी में। और इसमें क्या क्या हो सकता है एंटीजन में, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये एंटीजन कारण है, किसका निर्माण करता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, एंटीबॉडी को प्राकृतिक रूप से प्रोटीन पैदा करता है, ये प्रोटीन से बनता है। ठीक, ये प्रोटीन प्राप्त करता है, शरीर में फायदे के लिए काम करता है। कौन, आपका जो ये है एंटीबॉडीज। ठीक, यह रोग की अभिक्रिया को उत्पन्न करता है और यह क्या करता है, रक्षात्मक कार्य करता है। यह रोग की अभिक्रिया को उत्पन्न करता है, अभिक्रिया उत्पन्न करता है रोग के लिए। ठीक, और ये क्या करता है, सुरक्षात्मक कार्य करता है, सुरक्षात्मक कार्य करता है। तो ये है आपका एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर। चलिए, इसके बाद कुछ आपका पार्ट बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम। और बीच में वीडियो कट गया था उसके लिए सॉरी। तब तक पढ़ते रहिए।